आज बहुत लेट हो गया उठने में क्योंकि फीवर है, अभी ठीक भी नहीं हुए हैं, पर सोच रहे हैं कि उठ के कुछ ना सही तो थोड़ा कुछ बना लेते हैं, खा के दवा खा लेते हैं। ब्रश वगैरह कर लिए हैं, चलते हैं कुछ नाश्ता बनाते हैं अपने लिए, फिर दवा खाएंगे। सोचा पहले बर्तन धुल लो फिर नाश्ता बनाओ, क्योंकि बर्तन पड़ा रहता पूरा, तो धुलना तो है ही, करना तो मुझे ही है। अकेले अकेले हैं तो हम ही करेंगे ना, तो फिर सोचा पहले बर्तन धुल लो फिर कुछ अपने लिए बनाती हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, फिर मैं फटाफट मैं आलू काटी और मटर, फिर मैं आलू मटर बना ली ऐसे ही कि हाँ आलू मटर खा के हम दवा खा लेंगे, क्योंकि अकेले हैं। मेरा तो यही दुख है, अकेले हैं। अकेले तो सभी होते हैं जो बाहर पढ़ते हैं, तो है ये कि बीमारी में कुछ समझ नहीं आता क्या खाएं क्या नहीं, कुछ अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन जब दवा खाना होता है तो खाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो इसीलिए बना ली। वो पानी गर्म पीती हूँ मैं, तो पानी गर्म करके रखी कि पानी पी लूँ, फिर फटाफट मैं खा के इसको फिर मैं बैठ जाऊँगी पढ़ने, जो कि पढ़ना ज़रूरी है, आप चाहे बीमार हो चाहे जो। तो बज गए 12 और आज मैं लेट उठी भी थी क्योंकि मुझे फ़ीवर है, तो अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रात को नींद खुल गई थी अचानक, फिर मैं बहुत लेट सोई थी, फ़ीवर की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। तो आज लगभग 10 बजे मैं उठी, बहुत लेट हो गया। पर रेस्ट करना भी ज़रूरी है, अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, जो कि आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। और मैंने नाश्ता कर लिया अपना, दवा खा ली, और अब मैं अपना पढ़ना चालू करती हूँ। आज एक छोटा सा शेड्यूल तय करूँ, मतलब एक छोटा सा शेड्यूल आज बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है, आज उतना हो भी नहीं पाएगा मुझसे। इतना बनाते हैं जितना कवर कर लें, 2-4 घंटे 5 घंटे बस इतना, क्योंकि अगर ज़्यादा बना दिए शेड्यूल तो कवर नहीं कर पाएंगे, तबीयत ठीक नहीं है और ज़्यादा प्रेशर ले लेंगे तो फिर और तबीयत बिगड़ जाएगी। तो डेट है आज 21। तो आज का शेड्यूल ऐसा रहेगा कि थोड़ा मतलब माइंड पे ज़्यादा जोर ना पड़े, क्योंकि ऐसा ही बनाते हैं कि जिससे माइंड पे जोर ना पड़े और मेरा कुछ सिलेबस कवर भी हो जाए। तो आज सबसे पहले करेंगे लिटरेचर की क्लास, तो लिटरेचर की क्लास करेंगे, 1 या 2 कर लेंगे, क्योंकि इसको 2x पे करते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1-2 क्लास करेंगे लिटरेचर की बस। उसके बाद न्यूज़पेपर तो है ही डेली का, न्यूज़पेपर तो कवर करना ही करना है, न्यूज़पेपर हो गया। उसके बाद करेंगे एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व, बस। और इसको जो है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है उसको शॉर्ट नोट्स बनाना है, वो बनाएंगे। इतना करते हैं बस, आज ज़्यादा नहीं, इतने में ही टाइम लग जाएगा लगभग। ये 2-2 घंटे क्लास है, अगर 2x पे कर रहे हैं तभी टाइम तो लग ही जाता है, इसमें 3 घंटे मान ही लो इसमें। और फिर ये प्रैक्टिस सेट है तो 1 घंटे सॉल्व करने में, 1 घंटे एक्सप्लेनेशन में, 2 घंटे, 3 तो 5, ये 5 घंटे हो गए आज। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं, क्योंकि आराम करेंगे आज। फिर कल से फिर अपना सुबह से, अगर आज आराम हो गया, दवा वगैरह खा रहे हैं, तो कल से फिर मेरा डेली का वही टाइम टेबल चालू हो जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब, अगर और बीमार हो गई तो। बस आज इतना कर। 12:28 हो गए, कुछ काम आ गया था मुझे। इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी है हौसला मत हारिए, खुद पे भरोसा रखिए, मोटिवेट रखिए खुद को। और मोटिवेशन बाहर से नहीं आएगा, खुद के अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ हमको ये करना है। अगर आप रील्स से मोटिवेशन ले रहे हैं कहीं और से, तो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। तो खुद मोटिवेट होइए, सोचिए कि हमको क्यों करना है, और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो हो रहा है 2:50,
लाइट नहीं थी, लाइट कट गई थी। आजकल वैसे भी लाइट बहुत कट रही है, तो मैं सो गई थी और मैं दवा भी ली थी, तो दवा की वजह से नींद आ रही थी मुझे। तो अब मैं चलती हूँ, पढ़ती हूँ। और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप बैठिए पढ़ने तो एक अपना बॉटल या फिर कुछ भी अपना पानी लेके पास में रखिए। बार बार उठने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जब भी प्यास लगेगी तो बॉटल से पानी निकालिएगा और पी लीजिएगा, ये सही रहेगा। और अभी तो ठंडी चल रही है, तो गर्म पानी बॉटल में करके रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हो गए 5:46 हो गए और 2 घंटे 15 मिनट का स्लॉट मेरा कंप्लीट हो गया। मतलब 2 घंटे 15 मिनट क्या, एक बार 30 मिनट पढ़ी थी, फिर टाइमर नहीं लगाई थी, फिर टाइमर लगा के पढ़ी, तो मेरे 2 क्लास कंप्लीट हो गए लिटरेचर के। तो मार्क कर लेते हैं, हाँ कि कंप्लीट हो गया। तो ये लिटरेचर के 2 क्लास कंप्लीट। आज मैं नीचे नहीं गई थी न्यूज़पेपर लाने, जा रही न्यूज़पेपर लाएंगे फिर पढ़ेंगे, और फिर भी प्रैक्टिस बाकी है। आई लव दिस जैकेट। 8 साल से ये जैकेट चल रहा है और ये भैया ने पर्सनली अपने पैसे से मेरे लिए ख़रीदा था। तो रूम का किराया देने का टाइम आ गया। क्या हुआ व्हाट हैपेंड? मैं एटीएम से जैसे ही निकली तो मेरे कुछ मित्र मिल गए और वो हमसे करना चाहते थे वार्तालाप, पर हमारे पास समय सीमा कम होने की वजह से हम वार्तालाप ना कर सके। इस बात का खेद रहेगा हमको। मित्रों से मिल के आई तो सोचा कुछ फल ले लूँ, सब्जी ले लूँ। सब्जी लेके फल लेके पहुँची रूम पे, तो रूम पे लाइट ही नहीं थी। और दवाई भी लेके आई, एंटीबायोटिक दिए, और मेरे पास तो क्रोसिन था ही। तो 1 हफ्ते की सब्जी उठा लाई मैं कि 1 हफ्ते की सब्जी ले चलते हैं दोबारा, जिससे हम दर्शन ना दें। दूध तो आज पैकेट का लेके आई, कल से तो दूध आने लगेगा मेरा। तो एक बार जाओ और ढेर सारी सब्जी लेके आओ। ठंडी में यही फ़ायदा है कि आपको बार बार जाना नहीं पड़ेगा, आपका समय बचेगा थोड़ा। तो मैं सब सेट करती हूँ, जो जहाँ पे रहता है सामान मैं सोचती हूँ वहाँ रख देती हूँ, क्योंकि सब ऐसे फैला रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और टोकरी तो मेरे पास खाली थी नहीं कि मैं सब्जी रखूँ, तो मैं नीचे रख देती हूँ इसको कि जब टोकरी खाली होगी तो मैं रख दूँगी। और इतना वज़न हो गया था सामान लाते वक्त, मेरा हाथ दर्द हो रहा था। फिर सोचा जब सारा काम निपटा ही रही हूँ तो ये भी निपटा दूँ, दूध गर्म कर लूँ अपना और चाय भी बना लूँ, क्योंकि 1 कप चाय पीऊँगी, थोड़ा कुछ खाऊँगी तो फिर दवा लूँगी। ऐसे खाली पेट दवा नहीं खाना चाहिए, कुछ खा के तभी दवा खाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यार जो बाहर रहता है काम नहीं करता है, देख लो इतना काम पड़ जाता है, जैसे घर पे काम पड़ता है पूरा वही काम पड़ता है। पूरा काम करने के बाद फिर पढ़ने को मिलता है। लेकिन ये है कि आप यहाँ पे हैं, जब आपको मन करेगा तब करेंगे, अपने हिसाब से टाल देंगे। अकेले हैं तो अपने मर्जी के मालिक हैं, बस यही फ़र्क है। वन 25 डेज बचे हैं। 125 डेज में ऑप्शनल आज डेट हो गया 21 हो गया, 9 डेज बचे हैं। फेब्रुवरी लगने में 10 डेज बचे हैं। उसके बाद जब फेब्रुवरी लग जाएगी तो पीटी पे आना होगा, सिर्फ पीटी पे फोकस करना है, मेंस पे नहीं। तो इसीलिए सोच रहे बस कवर हो जाए कैसे भी सिलेबस, और जो बुक हम नहीं पढ़ पाए हैं तो वो टेस्ट सीरीज से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं, कोशिश पूरी रहेगी, ईमानदारी से रहेगी, देखते हैं क्या होता है। अपना 100% दो, जो होता है वो देखा जाएगा। और लोगों का काम है कहना, लोगों की बातों पे थोड़ा भी मतलब ध्यान मत दो। अगर कोई बोल रहा है कि आप इतने दिन से हो, क्या उखाड़ लिए, क्या कर लिए, उनकी बातों पे ध्यान मत दो, इग्नोर करो। सिर्फ खुद से मतलब रखो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। वही लोग हैं जो आज बोलेंगे आपको कि आप क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। और जब कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वही 4 लोग आएंगे, फिर बोलेंगे मैं तो बोल रहा था यार इसका निकल जाएगा। इसलिए सबको इग्नोर करो, सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब तो होता रहेगा ज़िंदगी में। और एक बार मैं यूट्यूब बनाती हूँ तो ये मेरा शौक़ है। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ साझा करूँ, मतलब सबको दिखाऊँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ। तो होता क्या है कि जब कोई बाहर रहता है तो सब सोचते हैं यार मौज जा ही मौज जा मौज जा है। तो कोई मौज नहीं होता यहाँ पे, जैसे घर पे काम होता है यहाँ पे भी अकेले रहने पे सारे काम करने होते हैं। मुझे तो टिफ़िन सूट नहीं करता। तो यही है कि लाइफ का एक्सपीरियंस मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ, जिससे मैं आगे चल के अपना खुद का वीडियो देख सकूँ।
मुझे वीडियोज़ बनाना पसंद है और एडिटिंग में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता। जब रात को खाना खाते वक़्त या कुछ भी आप कर रहे हैं, जैसे कि खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो एडिटिंग फटाफट हो जाता है मुझसे। मतलब मैं पहले भी बहुत ज़्यादा एडिट करती थी वीडियो, मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगाती थी हमेशा। तो इसीलिए अपना शौक है, पूरा करना चाहिए, लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ़ आप समझ सकते हैं, लोग नहीं। तो बस इतना ही। और अब थोड़ा तो 7:02 हो रहा है और 2 मिनट में लेट हो गई। अब चलती हूँ, पढ़ना चालू कर। तो मैं एडिटोरियल पढ़ रही थी, तो उसमें मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगी जो कि मोटिवेशनल हैं और इसमें कंसिस्टेंसी की बात की गई है। तो इसको मैं देखिए, ये होता है कि इसमें एक राजस्थानी में एक कहावत है, नित बड़ी, मतलब कि नियमित रूप से रोजाना कार्य करना सबसे बड़ा है। और फिर इसके नीचे अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहते हुए जो नियमबद्धता से कर्म करता है, सफलता उसके चरण पखारती है। यह तय है कि लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं होता, अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, अपनों और परायों का विरोध भी सहना पड़ता है, बीच बीच में गति अवरोधक भी आते हैं, उनसे भी सचेत रहना पड़ता है। लेकिन जो धैर्य के साथ शांत चित्त से पूरी दृढ़ता से नियमित रूप से आगे बढ़ते रहने का साहस रखता है, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और ये काफ़ी मोटिवेशन। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ही पल प्रतिपल सक्रिय बने रहकर हम अपने सामर्थ्य से सफलता रूपी घड़ा भर सकते हैं। तो और यहाँ पे लिखा गया है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्यो महान रिपु, हमारे सबसे बड़े शत्रु आलस्य को मात देते हुए अगर हम नित्य कर्मरत रहने का व्रत ले लेंगे तो हम कभी असफल नहीं हो सकते, यह तय है। और यहाँ पे आते हैं, अक्सर हम नियमित रूप से कोई काम नहीं कर पाते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, तब नियति को कोसने लगते हैं। ये फैक्ट है कि जब हम नहीं निकल मतलब कोई काम हमसे नहीं होता तो फिर हम बोलते हैं भाग्य का दोष है। जैसे कुछ परसेंटेज भाग्य होते हैं आई थिंक, बट पहले कर्म करना चाहिए, फिर अपना कर्म करो। अगर लगता है कि ठीक है हम अपना 100% दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, तब भाग्य पे जाते हैं, तब नियति को कोसने लगते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों का भी यही स्वभाव होता है, वे नित्य पढ़ाई नहीं करते। वो कहते हैं ना कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप 12 घंटे डेली पढ़ो, 14 घंटे। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप जैसे कि होता है आप बीमार हो गए या फिर कहीं जा रहे हैं तो अपनी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो कि हाँ 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लो, कुछ ही पढ़े रहो, कंसिस्टेंसी वो होती है। नहीं तो फिर एक दिन 12 घंटे पढ़ें, दूसरे दिन गैप, फिर तीसरे दिन 14 घंटा, फिर मतलब 2 दिन फिर पढ़ो अच्छे से, फिर चौथे 5वें गैप। तो ये नहीं करना है। परीक्षा सिर पर आती तब दिन और रात पढ़ते हैं, जिससे वे मानसिक उद्वेलन के शिकार होते हैं, एकाग्र भाव से नहीं पढ़ पाते हैं। ये फैक्ट एकदम सही दिया गया है कि ये काफ़ी मोटिवेशनल है। तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर करूँ, आप लोग भी मोटिवेट होंगे। तो मुझे ये बताना था, जैसे ये क्वेश्चन है ना, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला अजोर सागर किन 2 देशों के मध्य अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा रूस और यूक्रेन के मध्य में है, जो कि कर्च जल संधि द्वारा काला सागर से जुड़ा है। ठीक, होता क्या है कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इस समय जो है यूक्रेन रसिया वार चल रहा था, तो उससे क्वेश्चन आएंगे ही कि कहाँ पे कब्जा हुआ, वो मतलब सिटी पूछ सकता है, फिर कोई एरिया मतलब कोई क्षेत्र पूछ सकता है। और एक हो गया इज़राइल तथा लेबनान का जो चल रहा था, वहाँ का भी पूछे कौन सा शहर कब्जा किया गया, कितने क्षेत्र में। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि जैसे ये मेरा हो गया करंट का नोट्स, ये तो मैं आप लोग को अलग वीडियो में बता दूँगी कि मैं कैसे क्या करती हूँ। चलिए मैं एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ आपको। मैं ये बताना चाह रही थी, जैसे इजराइल हो गया ठीक, और लेबनान, तो उसका आपको एकदम क्लियरली याद होना चाहिए कि लितानी रिवर कहाँ पे है, बिक्का वैली, लेबनान माउंटेन, एंटी लेबनान माउंटेन, ये सब एकदम अच्छे से करंट में अच्छे से तैयार करना है। फिर ये गोलन हाइट्स, ये सब पूछेगा, क्योंकि जो अभी जो सुर्खियों में रहेगा, जो करंट में रहेगा, वहाँ से क्वेश्चन आना है, तो वहाँ से अच्छे से करना है। अगर आप लोग को मतलब पूछना है कि हाँ कैसे नोट्स बनाए करंट का कैसे, तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी इसके लिए। तो मुझे बस यही बताना। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर कुछ अपने लिए बना लेते हैं। बनाते हैं एक सूप, और आज ये लेंगे, थोड़ा लाइट रहेगा तो सही रहेगा, मतलब गरम सूप तैयार है। तो मैं सूप पीते पीते मैं अपना क्वेश्चन जो बचा था, एनालिसिस बचा था, मैं सोची मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ पीते पीते, थोड़ा सा बचा था। तो आज का टारगेट कंप्लीट हो गया, कुछ भी छूटा नहीं। कल फिर अपना देखते हैं नया।